राधे श्याम। आइए सुनते हैं श्री भाई जी को भोजन कराने से हुई दरिद्रता खत्म। बाबूजी पंडरोना जाने वाले हैं। यह सुनते ही श्री बंका जी के तो खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने तुरंत बाबूजी के श्री चरणों में गिरकर आर्द्र भाव से प्रार्थना की कि बाबूजी आप पंडरोना जा रहे हैं तो दोपहर का भोजन आप कृपया मेरे ही घर पर करना। मेरे वृद्ध पिताजी और छोटे भाई कई वर्षों से आर्थिक तंगी का सामना करते हुए अत्यधिक दयनीय हालत में हैं। आपको उनका उद्धार कर दीजिए। आप उन पर कृपा कीजिए। बाबूजी ने अति करुण भाव से झुके हुए श्री बंका जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसी हरी इच्छा। श्री बंका जी अति प्रसन्न हो गए। बाबूजी के कक्ष से बाहर आए और आंसुओं को पोंछते हुए भरे भरे मन से पंडरोना सूचित किया कि मैं कल दोपहर को पूज्य बाबूजी के साथ पंडरोना आ रहा हूँ। बाबूजी का भोजन अपने चौके में होगा। सब व्यवस्था कर लेना। पूर्वा काल में पूज्य बाबूजी श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल और श्री बंका जी कार से पंडरोना के लिए रवाना हुए। श्री बंका जी ने बाबूजी को कार की पिछली सीट पर बैठाया और स्वयं ड्राइवर के साथ वाली आगे की सीट पर बैठ गए। श्री बंका जी का जन्म स्थान पंडरोना है। सारे मार्गों से वे परिचित थे। पंडरोना पहुंचने पर जिस मार्ग में धर्मशाला थी जहां नंदलाल जी की सुपुत्री का विवाह था, श्री बंका जी कार को उधर से न ले जाकर दूसरे मार्ग से ले गए जिससे उनके घर पहले आ जाए। बाबूजी की कार आकर श्री बंका जी के घर के सामने रुकी। घर के सभी लोग बाबूजी का स्वागत करने द्वार पर दौड़े आए। उस समय श्री कौशल्या देवी जी भी पंडरोना में ही थी। पिताजी ने अपने परिवार सहित बाबूजी के पावन चरणों में प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें भीतर ले जाकर आसन पर बैठाया। श्री बंका जी तुरंत छोटे चौके में पहुंच गए और अति शीघ्रतापूर्वक भोजन परोसने का आदेश अपने छोटे भाई बहनों को दिया। शीघ्र ही बरामदे में आसन पाटा लगाकर बाबूजी को आदरपूर्वक बैठाया गया। बाबूजी के बगल में श्री हरि राम जी, श्री बंका जी, श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल बैठे। श्री बंका जी स्वयं परोसने लगे। उन्होंने बाबूजी की थाली में दाल सब्जी परोसी ही थी कि तभी नंदलाल जी के परिवार के बहुत लोग अचानक से आ गए। उन सब ने एक गंभीर स्वर में कहा, बाबूजी आपको तो हमारे घर प्रसाद पाना चाहिए था। आप यहाँ कैसे आ गए और यहाँ प्रसाद पाने कैसे बैठ गए हैं? श्री नंदलाल जी के परिवार के लोगों को परेशान देखकर बाबूजी ने विनय युक्त वाणी में कहा, देखो भैया, ऐसा है, मैं भोजन करने बैठ गया हूँ। मैं अपनी थाली में केवल 3 वस्तुएं ही परोसने देता हूँ। दाल सब्जी आ गई है। तुम चाहो तो एक वस्तु अपने घर से ला दो। दोनों जगह का भोजन हो जाएगा। गरम गरम फुलके चौके से आ चुके थे। श्री बंका जी उन्हें परोसने के लिए खड़े थे। ऐसे में भला वे लोग क्या करते और क्या कहते? उन्होंने यही उत्तर दिया कि ठीक है, रात्रि का भोजन आप ब्याह मंडप में ही करिएगा। बाबूजी ने स्वीकार कर लिया। प्रभु कृपा से श्री बंका जी की मनचाही बात बन गई। भोजन प्रारंभ हुआ। बाबूजी को अपने घर पर प्रसाद पाते देख श्री बंका जी बार बार पुलकित हो रहे थे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। श्री बंका जी ने अपने छोटे भाई गोविंद से गदगद वाणी में कहा, गोविंद, आज से अपने घर का दरिद्र दूर हो गया। आज बाबूजी जैसे परम विशुद्ध संत अपने घर जीम रहे हैं। आज उनकी चरण रज अपने आंगन में पड़ी है। आज ये घर पवित्र हो गया। आज हमारे सारे पितर तर गए। आज हम सब धन्य धन्य हो गए। दोनों भाई बाबूजी को देखकर आनंदित हो रहे थे। पूज्य बाबूजी के पावन चरण श्री बंका जी के घर आंगन में पड़ने से उनके प्रसाद पाने के बाद सेठ श्री बंका कुल की वास्तव में दरिद्रता दूर हो गई। जिस घर में अत्यधिक आर्थिक अभाव हो गया था, वहाँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। धन का संकट तो टला ही, पारिवारिक संबंध भी मधुर होने लगे। सारे घर का उद्धार हो गया। आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति दिन प्रतिदिन
सुंदर से सुंदर होती चली गई। पिताजी ने अति हर्षित होते हुए बाबूजी से कहा, आज आपको अपने घर में भोजन करते देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है, यह मैं शब्दों में कह नहीं पा रहा हूँ। आप जैसे सिद्ध संत ने मेरे पुत्र को अपना आश्रय प्रदान किया, उसका पालन कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके श्री चरण मेरे घर में पड़े, आज मेरी सब इच्छा पूर्ण हो गई। अब मुझे मृत्यु भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं। बाबूजी ने सांत्वना भरे शब्दों से रिबंका जी के पिताजी को सहारा दिया। उनके पुत्र की प्रशंसा करके उन्हें और अधिक आनंदित कर दिया। सारे परिवार को अपने आशीर्वाद से सरोबार करके बाबूजी गोरखपुर लौट आए। जय हो। राधे।